यूपी में अपराध करने वालों का अंजाम तय है। कुछ अपराधियों का ऑन स्पॉट इलाज हो जाता है तो कुछ को दूसरे तरीके से सबक सिखाया जाता है। अगली खबर भी मेरठ से ही है। यहां मछली को लेकर दो समुदायों में महाभारत छिड़ गई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। अब माहौल खराब करने वालों पर पीला पंजा चल रहा है। दो समुदायों में टेंशन का बुलडोजर से क्या कनेक्शन है, ये रिपोर्ट आप खुद देखिए। यूपी में जो भी लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करेगा, योगी की पुलिस उसका पक्का इलाज करेगी। यूपी में जो भी कानून तोड़ने की गलती करेगा, बुलडोजर एक्शन में उसका हिसाब होगा। जिनके घरों पर बुलडोजर चल रहा है, वो 17 सितंबर को मेरठ में हुए बवाल के आरोपी हैं। आरोपियों ने मेरठ का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी, सांप्रदायिक तनाव फैलाने का प्रयास किया था, लेकिन उनका यह अपराध अब उन पर ही भारी पड़ गया है। तस्वीरें मेरठ के सरधना इलाके की हैं। किसी भी तरह के विरोध या फिर तनाव को रोका जा सके, इसलिए गांव में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। पुलिस वालों की मौजूदगी में पीला पंजा चल रहा है। एक के बाद एक अवैध अतिक्रमण को जमींदोज किया जा रहा है। गुरुवार सुबह जैसे ही ध्वस्तीकरण की तैयारी शुरू हुई, मुस्लिम पक्ष ने खुद ही अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। प्रशासन के मुताबिक जिन घरों पर बुलडोजर चल रहा है, वो सरकारी जमीन पर है, अवैध तरीके से बनाए गए थे। अभी तो ये एक्शन की शुरुआत है। गांव के हर एक अवैध अतिक्रमण को हटाने तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। बताया जा रहा है कि गांव के पानी निकासी के लिए जो नाला था, उस पर अतिक्रमण की पहले से ही शिकायत की हुई थी। प्रशासन ऐसे लोगों को नोटिस भी दे चुका है। गुरुवार को सिर्फ 2 घरों के हिस्से ध्वस्त किए गए। देखिए, ये एक अतिक्रमण के अगेंस्ट में कार्रवाई हुई है और इसमें जो नाला जा रहा है जिससे पूरे गांव का पानी जाता है, तो अभी जगह जगह उस पर अतिक्रमण हो जाने के कारण वो जल भराव बार बार हो रहा है और उसकी वजह से आगे पूरा गांव चौक हो गया है और गांव में कई जगह जल भराव है। तो इसके तहत इसको अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई की गई है। तो भी कार्रवाई शुरू हुई है। आगे भी नियमानुसार नोटिस देकर जहां जहां अतिक्रमण है वहां पर जारी रहेगी। दरअसल 17 सितंबर की रात मछली पकड़ने को लेकर 2 समुदायों के बीच हिंसा हुई थी। सरधना के सलावा गांव में तालाब से मछली पकड़ने को लेकर मुस्लिम और ठाकुर समुदाय के लोग भिड़ गए थे, जिसके बाद एक पक्ष के युवकों ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। जानकारी मिलने पर दोनों पक्षों के लोग जुट गए और जमकर पथराव हुआ। मारपीट में 5 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि श्राद्ध की वजह से ठाकुर पक्ष के लोगों ने मुस्लिम पक्ष के लोगों को तालाब से मछली पकड़ने से मना किया, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। ये एक्चुअली एक दिन पहले ये मछली पकड़ रहे थे मोमनस लोग। उधर से 2 एक बालक हिंदुओं के आगे, उन्होंने कहा कि भाई श्राद्ध चल रहे हैं, तुम यार ऐसा मत करो, हम तो इन्हें पूज्य हैं। तो इन्होंने मोमनस के लोगों ने गाड़ी को ऊपर कर दिया, उन्हें तब चले गए जब कोई झगड़ा नहीं हुआ। अब ये अगले दिन यो घेर का उनका रास्ता और गांव का रास्ता यही रास्ता है। वे आ रहे थे रात के 9:30 के करीब, किस्सा 9 के बाद गई, तो ये घात लगाए बैठे थे, कहने लगा भाई तमें देखेंगे। तो आते हुए दोनों पर इन्होंने वार करना शुरू कर दिया। ठाकुर और मुस्लिम समुदाय के बीच इस खूनी संघर्ष के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। हालात कंट्रोल में करने के लिए 4 थानों की पुलिस के साथ एसपी देहात और सीओ मौके पर पहुंची। गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इसके बाद पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। दिनांक 17 की रात्रि में 2 पक्षों के बीच एक मुद्दे पर विवाद हो गया था, जिसके दृष्टिगत कुछ लोग चोटिल भी हो गए थे। घटना का त्वरित संज्ञान लेते हुए तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और जिसमें 8 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। अन्य विवेचना में जो भी पक्ष सामने आएंगे, जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सलावा में बुलडोजर एक्शन से मैसेज क्लियर है। यूपी में जो भी माहौल खराब करेगा, कानून व्यवस्था को चुनौती देगा, अवैध अतिक्रमण और हिंसा फैलाएगा, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।